वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, ये हैं डॉक्टर नादिया सैयद। और इससे पहले कि मैं आपसे इनका प्रॉपर तारुफ करवाऊं, इनकी जो ज़िंदगी जिसमें कि बेतहाशा रुख है, बेतहाशा रंग है, एक मल्टी डिमेंशनल मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है, उनसे पहले मैं आपका तारुफ करवाता हूँ हमारे दूसरे मेहमान से, जिनको आप हफ्ते में 2 दफ़ा मेरे साथ देखेंगे, जो कि पब्लिक की बहुत पुरजोर फरमाइश पे जिनको लाया गया है। इन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए टाइम नहीं निकाल सकूंगा, बट थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू द लव ऑफ ऑल यू पीपल कि जिन्होंने कहा कि आपने इनको ज़रूर लेकर आना है। ये इंतहाई प्यारे, खूबसूरत, हर वक्त मुस्कुराने वाले इंसान हैं। लोग जब किसी को मिलते हैं तो वो उसकी आंखें देखते हैं, वो उसकी शख्सियत देखते हैं, वो उसके कपड़े देखते हैं, ये देखते हैं कि मुंडे या कुड़ी ने हाथे जो अंगूठियाँ की नहीं पाई हैं। बहुत प्यारा इंसान है। हाल आप क्या अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव कर सकते हैं, वो जो मिसिंग लिंक होता है, द ब्रिज बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू कैन एक्चुअली गेट इन योर लाइफ, ये आपको अचीव करने में हेल्प करते हैं। इट इज़ गुड टू ड्रीम, आई एम ऑल्सो अ ड्रीमर, बट इट इज़ ऑलवेज नाइस टू अचीव योर ड्रीम्स with the help of somebody who is the master of the game, and I know him for a very short time, मगर मैं दिल की गहराइयों से समझता हूँ कि ये मास्टरों हैं। और ये आज फिर दोबारा साबित करेंगे जब आप इनको कॉल करके इनसे पूछेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में सितारा और महरून निसा को हासिल करने के लिए क्या करूँ। आइए चल के देखते हैं इनकी शोरी। And here they are, डॉक्टर नादिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे सलाम नहीं करते। जी अस्सलाम वालेकुम अली तबस्सुम साहब। थैंक यू। वालेकुम सलाम सलमान भाई, कैसे? पहले वालेकुम सलाम होता है, फिर थैंक यू। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। मैं आज मतलब दिल से, मुझे बहुत शिद्दत से दिल चाह रहा है कि मैं मजाक करूं, मगर कल जो कराची में हुआ है, ये क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, क्योंकि इंसान हम तीनों को सबको ओवरऑल नेशन के तौर पर मैं समझता हूँ कि हम बीइंग अ मुस्लिम हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, दुख दर्द शेयर करने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इंसानी ज़िंदगी को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और जैसे कि हदीस में कि किसी इंसान की ज़िंदगी को बचाना गोया आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत खौफ है शहर में, जैसे कि इसमें अहमद फराज ने क्या खूब कहा था कि खौफ ऐसा है कि शहर की गलियों में फराज चाप सुनता हूँ तो लग जाता हूँ दीवार के साथ। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक मिनट है, क्या बात है, क्या बात। फराज जी को पता होता ना कि अगर एक दिन ये शेर उन्होंने आप ज़बान शायर बस ज़बान नज़र शायर होना था, लेकिन वैसे हर इंसान जो एक हसास दिल रखता है ना, उसका बाईपास क्यों होता है? मैं समझता हूँ कि वाकई जो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हिसास होता है, और वो हर चीज़ को मैं सास तो होती है, हाँ हसास होती है। हसास एक्चुअली में वो ज़माने के दुख दर्द को अपने दिल में समोता रहता है, और फिर जब एक कहते हैं कि अच्छा, एक मैं माजरत के साथ डॉक्टर साहब, आप दोनों की पर्सनालिटी ऐसी है, आप दोनों को इतने लोग जानते हैं कि कॉलर आपके लिए लाइन पर आना चाह रहे हैं। तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, अली तबस्सुम साहब हमारे साथ हैं। अली तबस्सुम आपको बताएंगे कि आपके अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी आप मसाइल का शिकार हैं, आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, अगर आपके साथ कोई भी चैलेंजेस हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं, अपनी वालदा का नाम बता सकते हैं और इनसे सोल्यूशन पूछ सकते हैं। और डॉक्टर नादिया को भी आप कॉल कर सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं कि आपका वजन क्यों नहीं बढ़ता, आपका वजन इतना बढ़ क्यों जाता है, आपका कद नहीं लंबा होता, आपका कद बहुत लंबा हो जाता है, आपके सर पर बाल नहीं है, बाल की खाल नहीं है, आपको एक्टिंग सीखने का शौक है, आपको थिएटर करने का शौक है, आपको गाना गाने का शौक है, कोई भी ऐसी चीज जो आप समझते हैं, बिकॉज सच अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी एंड सच अ वंडरफुल पर्सन। डॉक्टर साहब ये बताएं, अरे यार कॉल आ गई, इतनी जल्दी तो मैंने नहीं कहा था, मैं ऐसे ही करता रहूंगा सारा दिन। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, कौन साहब? जी अली भाई, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ कराची से। शहजाद, आप कराची से बोले। शहजाद, कल जो कराची में, आर यू अफेक्टेड बाय दैट? नहीं, बस क्या बताएं, जिंदगी मुतासिर ही हो जाती है भाई। इट इज सैड व्हाट इज हैपनिंग। यानी जब निकले ऑफिस के लिए तो हर जगह जलाओ गिराओ हो रहा था और पहुंच नहीं सके, और घर पे बैठना पड़ा। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं पहुंचे बगैर भी बहुत पहुंचे हुए हैं। खैर, अली तबस्सुम साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर नादिया हमारे साथ हैं। आप इनसे क्या सवाल करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे? मैं डॉक्टर नादिया से सवाल है जी, प्लीज। क्यों अली भाई से नहीं है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और बताइए क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप?
जी डॉक्टर नादिया, मेरा ये सवाल है कि मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं जी। लेकिन मेरी शादी ना चल नहीं पा रही है, यानी मुझे दूसरी लड़कियों से यानी मोहब्बत हो जाती है, यानी क्या है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अच्छा ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब है। चलें, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई, दिली मुसरत हुई मुझे वाकई में। थैंक यू भाई शहजाद। ये सीरियस लोग कॉल करें प्लीज। ये इसका जवाब अली तबस्सुम साहब देंगे। अली भाई कह रहे हैं मेरी शादी को 6 महीने हुआ, मुझे दूसरी लड़कियों से मोहब्बत हो गई। रियली? उनको डेट ऑफ बर्थ बताना होगी अपनी। शहजाद आप लाइन पे हैं? जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। ये तो 420 लगता है मुझे। मैं कुछ यही कहने वाली। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 दिसंबर है। जी, सेक्रेटेरियस हैं। अच्छा जी, और क्या पूछना? वेल मदर नेम प्लीज। अम्मी का नाम बताएं। जी राइला नाम है। अम्मी का नंबर बताएं, मैं उनको फोन करके बताऊं। नहीं, मुझे बेगम का नंबर बताएं, फिर दोनों की काउंसलिंग साथ में होगी। अच्छा खैर, आप बताएं अली भाई। वेल साइटेरियस हैं, जिसे मुश्तरी बुर्ज कॉस कहते हैं। अच्छा स्टार है इनका, लेकिन यहाँ पे इस वक्त इनका 7th हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, जिसे हम मैरिज हाउस कहते हैं। इनका अपना हाउस डिस्टर्ब है, आप 7th हाउस की बात कर रहे हैं अली भाई। 7th हाउस मीन जिसे मैरिज हाउस कहते हैं। यहाँ पे थोड़े से रोमांटिक लोग होते हैं, बड़े सेंसिटिव भी होते हैं। यहाँ पे ये साल कभी जरूर नहीं किया, शुक्रिया। इस साल इनके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है। जुलाई अगस्त में अगर ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड या कोई ट्रैवलिंग करने का इनका कोई इरादा है, तो 100% इसमें ही विल बी सक्सेसफुल। तो मैं इनको एडवाइस दूंगा कि जुलाई अगस्त में अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये वाकई सेकंड मैरिज में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इनके अच्छे प्रपोजल, इनको लोग इनसे इंस्पायर हो सकते हैं और इनको अच्छी ऑफर्स आ सकती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इन पर डिपेंड करेंगी कि क्या ये डिसाइड करते हैं। स्टोन इनके लिए मैं तजवीज़ करूंगा, ही कैन वेयर मून स्टोन या फिर टर्क्वाइज, दोनों में से अगर कोई भी स्टोन वेयर करते हैं तो बेस्ट रहेगा इनके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह कमर एंड सूरह शम्स की तिलावत किया करें। और भाभी क्या करें जो इनकी बेगम है? वो भी पत्थर का इस्तेमाल करें, बड़े वाले पत्थरों का इस्तेमाल करें अली भाई। वो तो फिर इसमें जब कोई अपना इरादा रखेंगे, करीब करीब होगी मैरिज के करीब, या उनसे ये डिस्कस करेंगे सेकंड मैरिज की, फिर इंशाल्लाह इनको दूसरी हम रेमेडीज बताएंगे उनको कूल डाउन करने। भाभी को। अच्छा ठीक है, आपने सुन लिया। बहरहाल ये कोई आई एम नॉट एट ऑल अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट आपकी शादी को 6 महीने, यू शुड फोकस ऑन योर मैरिज। देखिए जो शादी होती है वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि आज आप एक खातून को घर पे ले आए। वो भी एक गोश्त की जीती जाती इंसान है, वो ऐसे उनके वालिदैन ने आपके हवाले नहीं कर दिया। एनीवेज डॉक्टर साहब, एंड जो ये सवाल है, एक तो मुझे लग रहा है कि प्रॉब्ली दिस वाज अ नॉन सीरियस क्वेश्चन, बट ऑन अ सीरियस नोट बहुत सारे लोगों के साथ अली ये मसला होता है कि उनको खुद पता नहीं होता कि उनको क्या चीज़ चाहिए। एंड समटाइम्स व्हेन यू गेट समथिंग रियली नाइस बहुत आसानी से, तो उसकी कदर भी नहीं होती। ऐसा होता है अली भाई? वेल एग्जैक्टली, आपको ये आर्ट जो है ये तो आपको विरसे में मिली है, जो पत्थरों के बारे में नॉलेज और वो। वेल बिफोर द मैरिज इंसान के और एक्सप्रेशन होते हैं, बड़ी मोहब्बत के दावे कर रहे होते हैं, बड़ी ऑनेस्टी के, सिंसेरिटी के। आफ्टर मैरिज वही मोहब्बत करने वाली लड़की के लिए उसके डिफरेंट रिमार्क्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वाइफ को जो कि बिफोर द मैरिज इंसान। हम कॉलर से बात करते हैं, लेकिन फिर नादिया से मैं सवाल करूंगा कि व्हाट इफ द वुमेन स्टार्टेड रिएक्टिंग द सेम वे? नो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट आफ्टर द कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं शाहाना बात कर रही हूँ, कराची से। वालेकुम शाहाना, आप कैसी हैं? अली तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहन, अली तबस्सुम हमारे साथ हैं, डॉक्टर नादिया हमारे साथ हैं। कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो तो? कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था। कल का प्रोग्राम अच्छा, आप तारीफों से परहेज करें, आप डॉक्टर साहब से रुजू करें। और डॉक्टर साहब वो मुझे अली तबस्सुम से अपने बेटे के बारे में पूछना था। हाँ पूछिए। कौनैन नाम है उनका, 16 जनवरी 2005। 12 जनवरी 2005। 16 जनवरी 2005। क्या पूछना है आपने अभी? तो मतलब हाँ छोटे हैं। हाँ ये में ना वो शरारती बहुत है ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ ये शरारती बहुत है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, पढ़ते तो बहुत अच्छा है लेकिन शरारतें ज्यादा करते हैं। ये और भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छे हैं और वैसे भी जैसे सही है, लेकिन ये शरारतें बहुत ज्यादा करते हैं। ये आप अपने बेटे की ये उसके बारे में बताना चाह रही हैं कि उसकी तारीफें करना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आगे इनका क्या रहेगा, पढ़ाई में बेहतर रहेंगे या किसी और उसमें इनका ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, ये पूछना चाह रही थी। ये शोएब अख्तर बनेगा बड़ा। वेल कौनैन ही बिलोंग्स टू कैप्रिकॉर्न।
कैप्रिकॉर्न हालांकि बड़े सीरियस और बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। ये तो माशाल्लाह इनके अंदर एक अच्छी एबिलिटी है कि ये शरारती हैं, और बच्चे तो ज़ाहिर मैं समझता हूँ कि शरारती होते हैं। और 1 to 7 या 1 to 10 ईयर्स की जो एज होती है ये एक शरारतों की एज होती है, इसमें फ्री हैंड देना चाहिए। 1 to 10 होती है। आप तो अभी भी शरारती लगते हैं मुझे, लेकिन आप पहले बात पूरी करें। वेल ये थर्ड हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके बेटे का, जिसे हम एजुकेशन हाउस कहते हैं। अगर इनको मैं समझता हूँ इनका एक तो IQ लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, कंटिन्यू आगे तालीम की तरफ इनका माइंड रहेगा। अगर इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनके बेटे को मिलते रहते तो डेफिनेटली ही विल बी सक्सेसफुल। यहाँ पे इनका फ्यूचर मैं बहुत ब्राइट देख रहा हूँ। इस वक्त थोड़ी सी बैड एस्पेक्ट्स निकल रही हैं जिसे हम इवल साइड्स कहते हैं, कोई रुकावटें, हर्डल, नजर बद। अगर ये ब्लैक रंग का सदका देती रहेंगी बेटे का तो नजर बद से, बंदिशाह से सेफ रहेगा। एंड प्लस ब्लैक की अगर पेंडेंट फॉर्म में उनको पहना दिया जाता है तो 100% उनकी तो इतनी यंग उम्र है बच्चे को पत्थर पहना रहे हैं आप? वेल लॉकेट फॉर्म में पहनाया जा सकता है इसमें, क्योंकि उससे बच्चा इवल साइड से, नजर बद से, बंदिशाह से सेफ रहता है। प्लस अगर ये सूरह कौसर एंड सूरह कुरैश की तिलावत करके उनकी पेशानी पे दम कर दिया करे तो हर किस्म की नजर बद से मजीद। आपने सुन लिया शाना जी जो आपको अली तबस्सुम ने बताया? जी सुन लिया। अच्छा, अब आप ये करिएगा, और आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब ये जो बता रही थी कि बच्चा शरारती है, बच्चा शीरख्वार हो या नौनिहाल, दोनों सूरतों में ये उसको पत्थर पहना के छोड़ते हैं। आपका क्या ख्याल है? बच्चा जब शरारती भी और ये एक्सट्रीमली गुड इन एजुकेशन, उसको आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और बहुत सारी दफ़ा क्या होता है, बहुत घरों में ये देखा गया है कि पेरेंट्स जो होते हैं, एंड चूंकि मैं काउंसलिंग की भी जॉब की है, सो आई हैव सीन कि जब आप उस इंटेलिजेंस आप अपने इलाके की काउंसलर थी? काउंसलर नहीं थी, काउंसलिंग अच्छा, की काउंसलिंग की है काउंसलिंग। वो मेडिसिन में आ जाती है ना, बहुत सारे काम आ जाते हैं उसमें। तो बेसिकली जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं और वो उस शरारत के एलिमेंट को निकालने की कोशिश करते हैं तो बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, एंड इट एक्चुअली विल अफेक्ट द एकेडमिक जो उसकी परफॉर्मेंस है वो भी। तो एज लॉन्ग एज कि वो कहते हैं ना कि जी एक बड़ी मशहूर कहावत है अंग्रेज़ी की कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ऑल वर्क नो प्ले, प्ले नो प्ले तो हो नहीं सकता। हमारे चैनल का नाम प्ले टीवी है, हमारा म्यूजिक चैनल है, बड़ा टॉप, आपको पता है, टॉप ऑफ द लाइन। अली भाई ये बताएं कि ये जो कहते हैं जिस घर में बेरी होती है वहाँ पत्थर आते हैं, ये कौन से पत्थर होते हैं? ये मूनस्टोन होता है, कीक होता है, नहीं फरोजा होता है? वो तो खैर एक कहावत है इसमें प्रपोजल से रिलेटेड कि जिस घर में बेटियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, तो वहाँ पर यकीनन रिश्ते, प्रपोजल आते हैं। तो ये तो हम उस कॉन्सेप्ट में लेंगे। बाकी ये भी हकीकत बात है कि बेरी अगर हो तो अगर नेबर का भी हक बनता है। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने बड़ी जुबाने बात कर दी कि बेरी अगर हो तो नेबर का हक, और अगर कैरी हो तो हम गुफ्तगू कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, इनको देख के बताएं, इनके बारे में आप इनसे कोई सवाल करें, इनका जो मुस्तकबिल है उसमें उनके माजी का कितना इन्फ्लुएंस है। और उससे पहले मैं कॉलर ले लूँ शायद डॉक्टर नाजिया के, और असल में आपको देखते दिल करता फोन करूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, अपने टीवी का वॉल्यूम ऊंचा कर दें थोड़ा सा। बाहर कोई आया? अच्छा, सुबह का वक्त है ना, वो काम करने वाली मासी भी आ रही होती है, बच्चे भी जा रहे होते हैं, तो अच्छा काउंसलिंग के ऊपर अब वापस आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सुपरस्टिशियस होते हैं, जैसे कि हमारे शो में अली भाई उस दिन आए थे, रजा हारून बैठे हुए थे, हमारे MQM के लीडर हैं, और महमूद असलम साहब बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि जी आई एम नॉट सुपरस्टिशियस। फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव आप ये बताएं कि ये जो पत्थर दे के लोगों को वो करें, टेक्निकली इसकी जो साइंटिफिक है, कोई लॉजिक से रीजनिंग है? Unfortunately, Ali, although I'm a firm believer of alternate medicine, and हर चीज़ जो है उसका कुछ ना कुछ लॉजिक तो होता ही होगा, कुछ ना कुछ रीज़न होता होगा। मुझे एग्जैक्टली जिस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकती। मैं आपको टॉक शोज के होस्टों की तरह लड़ाऊंगा, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को इस लड़ाई से महफूज रखूंगा। ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखिएगा कितनी सुर्णमुखी हो चुकी होगी। सी यू एट द साइड ऑफ द ब्रेक। आज सुबह विद अली सलमान एंड माय टू वंडरफुल गेस्ट मिस्टर अली तबस्सुम एंड मैम डॉक्टर नादिया सईद।